जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 सितंबर हो चुकी है और क्योंकि कल छुट्टी तो को म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियोज़ में तो कोई अपडेट हुआ नहीं होगा। और एज़ फार एज़ म्यूचुअल फ़ंड स्ट्रेटजी तो बहुत क्रिटिकल और क्रूशल वीक होने वाला है। अगला हफ्ता मेक और ब्रेक होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है या तो मार्केट ऊपर भागेगा या फिर दोबारा से नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ये सुस्त वीक नहीं होगा। समझ रहे हो? सुस्त मतलब वही 150 पॉइंट में चलते वाला वीक नहीं होगा। या तो एक्शन होगा ऊपर की तरफ या एक्शन होगा नीचे की तरफ। फ़िलहाल गिफ्ट निफ्टी ये दर्शा रहा है कि कल एक ठंडी ओपनिंग हो सकती है, और अभी तक तो यही दर्शा रहा है कि मतलब एक म्यूटेड ओपनिंग हो सकती है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा नीचे। लेकिन कल तक आते आते ये थोड़ा नीचे भी जा सकता है मामला। और ऐसी सिचुएशन में सेफेस्ट स्ट्रैटेजी हमेशा वही रहती है कि आप अपनी नियमित एसआईपी करते रहें। और जिस तरीके का वैश्विक बाज़ार बना हुआ है इस वक्त, और काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अंदरूनी भी हैं और देश के बाहर भी हैं, जो लगातार मार्केट को इम्पैक्ट करते रहते हैं। ऐसे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है कि क्या होगा। अब आप समझ सकते हैं कि अब से कुछ साल पहले तक ऐसा होता था कि शेयर्स थोड़ा ठीक ठीक ट्रेड किया करते थे और एफ एंड ओ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती थी। लेकिन अब एफ एंड ओ में क्योंकि थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, तो वो उथल पुथल अब शेयर बाज़ार में नज़र आने लगी। मतलब शेयर्स कैश में जो आप शेयर खरीदते हैं उनमें वो उथल पुथल नज़र आने लगी है। तो दुनिया बदल रही है और सरकारें बदल रही हैं, और साथ साथ शेयर बाज़ार किस तरीके से ट्रेड करता है वो भी बदल रहा है। और चीज़ें पहले मुश्किल थी, लेकिन अब बहुत मुश्किल होती जा रही हैं। पहले लोग शेयर्स में पैसा बना लिया करते थे, आज की तारीख में हालात ऐसे हैं कि लोग शेयर्स में भी पैसा नहीं बना पा रहे हैं। एफ एंड ओ तो भूल ही जाइए, वहाँ तो सभी लगभग 98% लोग पैसा गंवाते ही हैं। तो वहाँ की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिटेलर की। तो एफ एंड ओ में तो पहले नहीं कमा पाते थे लोग, अब शेयर्स में भी वही हालत कर दी है। जो शेयर्स रिटेलर ख़रीदते हैं उन शेयर्स को बिग मनी चलने नहीं देता। जिन शेयर्स में रिटेलर हल्के होते हैं वो शेयर चलते हैं। अब जो शेयर रिटेलर्स के पास नहीं है वो शेयर चलने लगते हैं, तो रिटेलर उन शेयर्स में एंट्री करता है, और जैसे ही रिटेलर उन शेयर्स में एंट्री करते हैं बिग मनी वो शेयर छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस तरीके की कुछ खेल खेला जा रहा है इस वक्त मार्केट में। एफ एंड ओ में पैसा बनता नहीं था, अब शेयर्स में भी बनने नहीं दे रहे हैं। तो अब लोगों के पास ले दे के एक ही ऑप्शन बचा है, म्यूचुअल फ़ंड या ETF आप बोलो, वो भी म्यूचुअल फ़ंड ही है। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि लगातार जो SIP है वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह और भी हैं, लोगों में जागरूकता भी आई है, लोगों की समझ भी बढ़ी है म्यूचुअल फ़ंड के प्रति। लेकिन आई थिंक उसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अब पैसा बन ही नहीं रहा है। एफ एंड ओ में तो पैसा बनता ही नहीं है रिटेलर का, ठीक है, वो तो डेटा आ ही रहा है सेबी का, कोई नहीं कमाता उसमें, ठीक है। अब शेयर्स में भी पैसा बनना बंद हो गया लोगों का, लोग परेशान हो रखे हैं। तो अब समस्या ये है कि रिटेलर पैसा कमाए कहाँ से, तो उसके पास ले दे के जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो म्यूचुअल फ़ंड में चला जाता है। एक्चुअली में रिटेलर को शुरुआत म्यूचुअल फ़ंड से ही करनी चाहिए, लेकिन जर्नी जनरली लोगों की उल्टी होती है, एफ एंड ओ, शेयर्स और आखिर में म्यूचुअल फ़ंड। मेरी भी ऐसे ही थी, मैं भी पहले एफ एंड ओ में घुसा, फिर शेयर्स में, और अब आखिर में म्यूचुअल फ़ंड में। तो आपको भी बात समझनी होगी कि आपको अगर मार्केट की समझ नहीं है बहुत अच्छी, आप रीड नहीं कर सकते मार्केट को, रिसर्च के लिए आपके पास इतना समय नहीं है, आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं, नौकरी में व्यस्त रहते हैं, तो मंथली, वीकली या डेली जिस भी तरह की SIP आपको पसंद है वो लगाकर आप म्यूचुअल फ़ंड में छोड़ सकते हैं या ETF में छोड़ सकते हैं, और देर सवेर आपके फेवर में मार्केट आ ही जाती है। लेकिन अब की जो स्थिति है उसमें ये बोलना कि भैया अगले हफ्ते मार्केट चलेगी या नहीं चलेगी किसी को नहीं पता, मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, अब तो इसमें भी संशय हो रहा है। और एक क्रूशल वीक है, हालांकि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है पिछले 4-5 दिनों में, और एक्चुअली में अब वो वीक है जब उस स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग पे बिल्डअप करके एक अच्छी बढ़त बनानी है। होपफुली उम्मीद करते हैं कि ये बढ़त बनाएगी मार्केट अगले हफ्ते, लेकिन फ़िलहाल गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल इसका उलट दिखा रहा है और वो नेगेटिव ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है कल सुबह के लिए। देखते हैं क्या होता है। तो बद्री केदार का नाम रखिए और लगातार इन्वेस्ट करते रहिए, और कुछ म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स के मैंने लिंक दिए रहे हैं फ्लिपकार्ट के, तो उस पर भी आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट पे जाके कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं मेरे लिंक के द्वारा, ज़रूरी नहीं है आपको म्यूचुअल फ़ंड की बुक लेनी है। और कई लोग ये बोलते हैं भैया हमें तो AC चाहिए, हमें तो कूलर चाहिए, आप उसका लिंक दे दो। नहीं दोस्तों, मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि
क्योंकि मेरा कंटेंट म्यूचुअल फ़ंड से रिलेटेड होता है, तो मैं सिर्फ म्यूचुअल फ़ंड रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स को टैग कर सकता हूँ। लेकिन जब आप उन फ्लिपकार्ट में एंटर करोगे मेरे लिंक के थ्रू, तो आप वहाँ पे जाके कुछ भी सर्च कर लो, एसी, टीवी, फ्रिज, आप जो मर्ज़ी लो, लेकिन एक बार आप मेरे लिंक के थ्रू एंटर कर गए तो उसका कमीशन कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा। ये जानकारी शायद आपको लोग देते नहीं हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक अच्छा वीक आने वाला है अगले हफ्ता, दशहरा दिवाली का, तो आप लोग उसमें शॉपिंग तो करेंगे तो फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल कीजिए और मेरे लिंक का इस्तेमाल कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार, धन्यवाद, गुड बाय।